गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसा कि आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था, कोई भी पार्टनर रिटर्न नोटिस देके पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। ठीक है, जब कोई पार्टनर चाहता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करे, उसको रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसको ऐसा लग रहा हो कि प्रॉफिट कम हो रहा है, या आपस में मतभेद हो, एक दूसरे से बनता नहीं हो, या उसका बिजनेस करने का एज हो गया हो, या उसका इस फर्म में और कंटिन्यू करने का मन नहीं है, तो वो पार्टनर क्या कर सकता है, एक रिटर्न नोटिस देके पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जैसे एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेशन करने होते थे, वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पे भी कैलकुलेशन करना होगा। जैसे पुराना पार्टनर कोई छोड़ के जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे, उनका रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करना पड़ेगा, उसमें उसका शेयर देना होगा, LIC को सरेंडर करना होगा। ये बात हम थोड़ा रुक के करेंगे, बाकी बात मैं आपको समझा देता हूं। कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे, तो पहले देख लेते हैं जी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गैनिंग रेशो। गैनिंग रेशो, ठीक बात है सर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल and its treatment, distribution of reserve and surplus, distribution of reserve and surplus, revaluation of assets and liabilities। अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस भी कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस revaluation of assets and liabilities। जो पार्टनर रह जाएंगे उनका कैपिटल एडजस्टमेंट, तो बेटा मेजरली मुझे ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। एक बार आप राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर लगभग ऑलरेडी एडमिशन के टाइम पे ही खत्म हो चुका है। जिसको चैप्टर नंबर 3 आ गया बेटा, उसको ना तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई दिक्कत है, और ना ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दिक्कत है, ना ही डेथ ऑफ पार्टनर में दिक्कत है। मैं आपको खुश कर दूं कि इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन ऑफ
न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये हमें करना है, लेकिन इसमें बहुत छोटा पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम टू सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बस इतना करना है, बहुत आसान। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता था तो लाने की एंट्री, उसे बांटने की एंट्री, क्वेश्चन में गिवन रहता था तो ले जाने की एंट्री, बैलेंस शीट में गिवन रहता था तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। यहां पे बिल्कुल मौज है, एक ही एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जो जा रहा है ऑफकोर्स सेक्रीफाइस करके जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि एग्जिस्टिंग में से भी कोई सेक्रीफाइस कर जाए, जैसे कि एडमिशन में ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जाता था, गेन कर जाता था, कोई सेक्रीफाइस कर जाता था, कोई गेन कर जाता था। ऐसे ही सिचुएशन यहां भी हो सकते हैं। एंट्री आपको वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मैंने एडमिशन में भी सेम बताया था, बस पर्सन अलग थे। वहां पे वो गेन करता था जो न्यू आता था, उसके साथ साथ हो सकता था ओल्ड में से भी कोई गेन कर जाए, लेकिन यहां जो रह जाएगा उसमें से कोई एक या सभी गेन करेगा, और जो जाएगा वो ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस करेगा। बस पर्सन बदल जाएंगे, एंट्री सेम रहेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बिल्कुल भी माइंड में कोई भी फितूल लेके नहीं चलना कि एडमिशन है, ये रिटायरमेंट है, नहीं, जो मैं बता देता हूं वो सुन लो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वहां भी यहां भी, बस पर्सन डिफरेंट है। वहां पे गेन करता था जो आता था, यहां पे गेन करेगा जो रह जाएगा, बस। अच्छा जी, मतलब ये डन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस बिल्कुल 100% एडमिशन के तरह ही। जिसने एडमिशन नहीं पढ़ रखा है ऑफकोर्स उसे चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो बातें मैं 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूं एडमिशन में और रिकंस्टिट्यूशन में, तिवारा नहीं करूंगा। जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे प्रॉब्लम लेगा तो कर दूंगा मैं उसके लिए केवल, लेकिन अपने आप से नहीं करूंगा मैं। ओके, अच्छा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी बिल्कुल 100% सेम है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मुझे पढ़ना क्या है, थोड़ा सा एक पॉइंट ये पढ़ना है और थोड़ा सा एक पॉइंट ये पढ़ना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। मौज की बात है जी, हाँ सर बिल्कुल मौज की बात है। अब मैं एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। करो सर, हो जाओ स्टार्ट। मान लो मैंने पहला पॉइंट दोबारा से लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब इस बात को मैं पढ़ाता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं, इसके 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, यदि केवल रिटायरिंग पार्टनर्स का नेम गिवन हो और कुछ भी गिवन नहीं हो कि उसके शेयर को किसने गेन किया है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो माना जाएगा। क्या माना जाएगा जी? ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो माना जाएगा। जो रिटायर हो गया उसके अलावा जो रह जाएगा पार्टनर, उनका वही रेशो होगा जो पहले था। मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल मान लो एक्स बाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2:1। ठीक है, अब लेट कर लो,
ये क्वेश्चन कह दे कि बाई रिटायर, इसने इतना तो मुझे बता दिया कि बाई रिटायर हुआ है, लेकिन इसने ये नहीं बताया है कि बाई के शेयर को एक्स ने लिया है कि जेड ने लिया है, या एक्स और जेड दोनों ने लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत आसान, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको गोला लगा के उसको रिटायर लिख दो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी जो ओल्ड रेशो मैंने क्या लिखवाया है, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो माना जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं, इसको सेम लिख दोगे आप। एक्स और जेड दो पार्टनर रह गया, उनको ओल्ड कितना था 3 और इसका कितना था जी 1। कोई दिक्कत है क्या? मतलब जो रिटायर हुआ उसको छुपा लो, बाकी रेशो बच जाएगा। मान लो यहां पे एग्जांपल रहता कि जेड रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ जी? जेड रिटायर हुआ। तो मैं क्या करता, एक्स और बाई का रेशो लिखता। किसका लिखता? एक्स और बाई को। जेड को हटा देता मैं, एक्स और बाई की रेशो कितना आ गया जी 3:2। मान लो एक्स रिटायर होता। कौन रिटायर होता? एक्स रिटायर होता। तो एक्स रिटायर होता तो क्या होता जी, एक्स को छुपा लेता मैं ऐसे, और बाई एंड जेड की रेशो लिख देता 2:1। सिंपल। जो रिटायर हो गया है उसको छोड़ दो, जो रिटायर हो गया है उसको छोड़ दो, बाकी जो भी पार्टनर बच गया है उसको पहले जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते हो 2/6, नहीं 2/3, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं, तो 2:1। इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। चलो ऐसा एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, या एक इलस्ट्रेशन करा देता हूं। बस इस बात को मैं यहीं लिखा हुआ छोड़ देता हूं ताकि आप बार बार लिंक करते रहें। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हूं, पढ़ देता हूं, अपने बुक को आप देख लेना। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। बेटा हर एक किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले इस क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा। फिर लिखा हुआ है फाइंड आउट द न्यू रेशो इफ V रिटायर। यदि B रिटायर हो गया तो आप न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, A एंड B एंड C 3 पार्टनर है, 1/2, 1/3 एंड 1/6 इनका रेशो है। ठीक है, अब मैं इसका तीनों का कॉमन एलसीएम लूंगा तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो मेरा जो रेशो आ गया ABC में वो आ गया 3:1। देखो दोबारा से अब इसे सॉल्व करके लिख देता हूं। ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशो है 3:1। क्वेश्चन में कहा हुआ कि B रिटायर हो गया, B रिटायर हो गया तो बच गया A एंड C, एंड न्यू रेशो मांगा है तो कुछ मुझे करना ही नहीं है, 3 एंड 1। जो रिटायर हुआ है उसको गोले में ले लो, बाकी जो रह गया उसका रेशो लिख दो। सर ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है। हाँ जी, ये बिल्कुल आसान पॉइंट है। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, ठीक है। इसी का, ये दूसरे का A पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, दूसरे का सेकंड पार्ट भी मैं करा देता हूं, बाकी पॉइंट एक और करा दूंगा। ये 1 था, अब मैं सेकंड करा देता हूं, ठीक है। गिवन है बेटा P, Q एंड R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:210 एंड 110। तो पहले आप लिख लो P, Q, R पार्टनर है, उनका है 1/2, 2/5 एंड 1/10। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसी को एलसीएम में दिक्कत हो तो देख लो, मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से नालायक बच्चों के लिए। सभी के डिनोमिनेटर को मैं लिख दूंगा, जैसे मैं लिख देता हूं 2, 5, 10। किसी ऐसे अक्षर से डिवाइड करूंगा जो कम से कम 2 को डिवाइड कर दे, ठीक है। यदि मान लो मैं यहां से 2 से डिवाइड करता हूं 2:1, ये 5 में कुछ नहीं होगा सेम, 2 5 जा 10।
अब फिर 5 से दोनों ही डिविजिबल हैं, तो 5, इसे कुछ करना ही नहीं है, 5 1 एंड 1 1 एंड 1, फिर जो बच जाएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना, 2:2 5:1:1, तो 10 आ जाएगा मेरा। 2:5, 1 से करने का कोई मतलब ही नहीं है, एक से ज्यादा रहता तो करता मैं। ठीक है जी, तो मेरा 10 LCM आ गया। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि LCM देख लेना, तो मेरा 10 LCM आ गया। अब नीचे से नीचे डिवाइड करता हूं, जो बच जाता ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, 10 1 जा 1, और ये मेरा रेशो आ गया 4 5 4 1। ठीक है, मैं सोल्व करके इसे दोबारा से लिख लेता हूं। PQR 3 पार्टनर है, इसका रेशो आ गया मेरे तरफ से 5 4 एंड 1। रिटायर कौन हुआ है देख लेता हूं मैं। लिखा हुआ है इफ फाइंड आउट द न्यू रेशो इफ P रिटायर। बेटा P रिटायर हो गया है, P बेचारे को रिटायर कर दो। बच कौन गया जी? Q एंड R। तो न्यू रेशो क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया 4:1। सर यदि गैनिंग निकालना होता तो क्या करते? गैनिंग समझो बेटा, गैन क्या है? मतलब पहले कम था अब ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटा दो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यदि मुझे यहां पे गैनिंग रेशो निकालना होता तो उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं, अगले क्वेश्चन में यूज कर लूंगा मैं। गैनिंग रेशो मतलब अब मुझे ज्यादा है मेरे पास, तो मैं कह दूंगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले मेरे पास कम था तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना गेन किया है। पॉइंट नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताना मुझे, विजिबिलिटी की, वॉइस की, समझ में नहीं आने की, समथिंग लाइक दैट, कोई भी प्रॉब्लम हो।